हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सत्येंद्र। आज जो हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के क्रैश कोर्स को, जिनमें आपको इस चैनल पर मैकेनिकल फोरम चैनल पर डे आपको रेगुलर बेसिस पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो वीडियो मिलती है, उनमें आज हम देखने वाले जो कंसेप्ट क्या हो सकता है मैथ्स में और कौन से ट्रिक्स को आप अपना के मैथ में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आपको रीजनिंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें दो चैप्टर इंक्लूडेड है, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। और ये रहा आपका लिस्ट कि कौन कौन से आज चैप्टर आपको पढ़ने को दिखेगा। ठीक, तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। एक तो सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है और दूसरा जो है एक सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और रीजनिंग से आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिलेगा। जाते जाते पहले मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, मैकेनिकल फोरम। और आपको कोई भी तरह का क्वेरी हो या कोई भी तरह की कोई परेशानियां हो तो आप हमारे ऐप के थ्रू जुड़ के आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप वहाँ पे यदि परचेज कर रहे हैं तो SATY10 यदि आपने कोड यूज़ किया तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट आपको वापस आके 46 के अप्रॉक्स हो जाने वाला है। ठीक है, और ये जो आपको एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये NTPC, ग्रुप डी, SSC और जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उन सब में जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि यदि आपने एक बार आपने यदि इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपको इस सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाली। और हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, जो फॉर्मूला कई बार पूछ देता है एग्ज़ाम में। ये तो A बराबर P प्लस I, जहाँ A मिश्रधन है, P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है और I क्या है, साधारण ब्याज है या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। मतलब अमाउंट जो होता है किसके किसके बराबर होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस का क्या, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। ओके, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है कि यदि आपको साधारण ब्याज पूछ दिया तो क्या करना है, P/R/T/100 कर देना है। मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। यदि सिर्फ और सिर्फ पी पूछ दिया, मूलधन पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 अपॉन में समय गुने टाइम, समय गुने रेट हो जाएगा। यदि आपको टाइम पूछा तो I गुने 100 अपॉन में P/R, और रेट पूछ दिया तो I/100 अपॉन में P/T। उसी तरह से यदि आपसे P पूछ दिया तो मिश्रधन गुने 100/100 प्लस का रेट इंटू टाइम। बात समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले थे वो आपको याद रखने दिमाग में। चलिए हम ट्रिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक लेते हैं, ये आपका रहा कि मान लीजिए कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में n गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, T वर्षों में n गुनी हो जाती है। तो आपको दर बताना है। दर बराबर क्या होने वाला है, तो n-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम। n क्या है, n गुनी जो हो रहा है, जितना गुना हो जाएगा उतने। ठीक है, n टाइम्स जो हो रहा था। समझ में आ गया बात। जैसे कि क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई राशि है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो n का मान कितना हो गया, 3 आ गया। बात समझ में आया। और उसके बाद आपका कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 10 ईयर आ गया। तो अब आपको क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो रेट बराबर आपने देखा था, क्या था फॉर्मूला कि n-1 अपॉन मल्टीपल 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो बस इसी का हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे 3-1 मल्टीपल 100 अपॉन में टाइम, 10 दूनी 10 धन के 100, 10 दूनी 20, तो कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। 9-1 इंटू कितना, 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12। तो ये 4 आएगा, मतलब 8 आएगा। तो 4 दूनी 8, 4×3 12, ये 200/3। तो 66.2/3% हमारा इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका सेम, अभी उसी फॉर्मूला पे है
कि कह रहा है कि कोई राशि 4.3/4 वर्षों में 8.1/2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली अब डील कर पाएंगे। अभी आपको सेम फॉर्मूला का यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। आप देख लो कि यदि दर निकालना है तो क्या करना था हमने, n-1। तो देखो n कितनी गुनी हो रही है, n जितना गुना हो रहा है, जितने मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो 8.1/2 हो रहा है। तो यहाँ पे 8 में से 1 चला गया 7, तो 7 15/2 आ जाएगा, और मल्टीपल 100, और 4 पूर्णांक, तो 4 चुका 16, 3 19 का कैंसिल आउट होगा। यदि आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 3000 बट्टे कितना, 3000 बट्टे आपका आ जाएगा 19, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 157:17। अगले क्वेश्चन की, अगला जो हमारा ट्रिक है वो आज हम अगले ट्रिक देखने वाले हैं कि मान लीजिए यदि कोई साधारण ब्याज 8% की दर से n गुनी हो जाती है तो आपको टाइम क्या करना है, तो अगेन वही करना है कि n-1 × 100 अपॉन में क्या कर देना है, रेट क्या करना है। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों की 5% की वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाता है, तो अगेन कोई साधारण ब्याज, तो समय आपको बताना है कितने वर्षों में। तो आपको टाइम बराबर अभी भी क्या देखा, n-1, तो n-1 क्या था, 2 गुनी हो जाती, तो 2 माइनस का n गुने 100, और नीचे क्या होगा हमारा परसेंटेज, तो 5% था, 20×500, इसका कितना टाइम हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे कि कह रहा है कोई धनराशि 15% ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस का 1 10, मल्टीपल 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा 15। ठीक, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 200/3, 66.2/3 वर्ष हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई एक धनराशि 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। आपको अगेन यही करना है, 16 में से 1 गया तो 15, 15 गुने 100 करना है, और 8 3 24, 1 25 बटे कितना आ जाएगा 3, 25 चौका 100, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 तिया 12, 15 12, 180 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए दिया गया था, 180 वर्ष के लिए दिया गया था। तो मैं चाहूँगा कि आप, यदि आपको अच्छा लगे ये जितने भी ट्रिक्स हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि भाई हाँ अच्छा है, और तभी मैं इसी तरह के आपके लिए ट्रिक्स लेके आऊँगा। और जितने भी चैप्टर्स हैं मैं वादा करता हूँ सभी चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यदि आपने इस ट्रिक का यूज़ किया तो। और आने वाले टाइम में मैं जितने भी वीडियोज़, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का मैं ट्रिक लाने वाला हूँ। तो आप धैर्य रखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कोई राशि T1 वर्ष में n1 गुनी हो जाती है, कितना गुनी हो जाती है, n1 गुनी, और कितने वर्षों में तो ये n2 गुनी हो जाएगी, तो हमें T2 का मान निकालना या कुछ भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आपको रेट दे दे तब क्या होगा। तो ये करना है क्या, n1 माइनस का 1 अपॉन में T1 बराबर n2 माइनस का 1 अपॉन में T2। यदि यहाँ पे समय बोल रहा है तो समय, और दर होता तो दर की बात करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन से हम समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो आपको कितना हो रहा है, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 5 करना है T1। उसके बाद कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 माइनस का 1 गुने कितना करना है आपको, T2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे 4 है ना, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितने साल हो जाएंगे, 10 साल में हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। वहीं अभी सेम करना है कि जितना पहले 4 गुना, तो 4 माइनस 1 3 और बट्टे 3, और बराबर कितना, वह कितने प्रतिशत की दर से, तो प्रतिशत तो नीचे था 7 गुनी, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 3 का 3 कैंसिल आउट, तो आर बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि बाबू यदि एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगा। तो 5 गुनी होता है तो 5 माइनस 1 हो गया 4, और कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो कितने वर्षों में 10 गुनी, तो 10 में से 1 गया तो 9, और बट्टे क्या हो जाएगा हमारा T2। यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो 27/4 आ जाएगा। 27/4 का मतलब क्या हुआ,
27/4 का मतलब हुआ कितना, 6 चौका 24, 6.3/4 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, या 6 साल आपको 9 महीने में ये कितना हो जाएगा, 10 गुनी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 4.1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 10 गुना हो जाता है तो कितने, वह किस दर से 3 गुना हो जाएगा। तो अभी क्या बोला मैंने कि जितना गुना हो रहा है इसमें से घटा दो तो 9 बचा, और कितना 4 दूनी 8 है, 9/2, 9/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुनी, तो 3 माइनस 1 तो 2, 2 बट्टे क्या हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 9 से 9 कट के 2 से 2 कट जाएगा, रेट बराबर कितना हो जाएगा 1% हो जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबू कोई धनराशि कितने समय में दुनी हो जाएगी जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी। वही बात करना है कि जितना गुनी है तो 2 माइनस 1 तो 1, और कितने समय टी मान लेते हैं, 5 वर्षों में 8 गुनी तो 8 माइनस 1 हुआ 7, और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 5/7 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी वो। बात समझ में आ गया। तो आप इस ट्रिक के मदद से आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और आप खुद ही आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चंस को आप बिना देखे सॉल्व करिए। जैसे कि कोई धनराशि है किस दर से 6 गुनी हो जाएगी जबकि वह 6.2/5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगा। तो 6 गुनी तो 6 माइनस का 1 बट्टे कितना भाई टाइम रख लो, यहाँ पे 4 गुनी हो जाता है, 4 माइनस 1 का 3, और 6.25 का मतलब क्या होता है यहाँ से, यदि आपने 6.25 किया तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आया। और ये कैंसिल आउट होगा तो 20×5 = 100, ठीक। उसके बाद यदि आपने 5 से तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 625 बट्टे कितना 20×3 = 60। यदि आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 10.5/12% हो जाएगा। अगला जो हमारा ट्रिक है, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका जो बहुत ही ज़्यादा, और मैं चाहूँगा कि इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रख लें। कि कह रहा है कोई राशि एक निश्चित समय टी के लिए R1% वार्षिक दर पर दिया गया, यदि वह R2% दर पर दिया गया होता तो x रुपया अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो ऐसी स्थिति में आपको मूलधन क्या होने वाला है, तो मूलधन बराबर जितना अधिक या कम है वो मल्टीपल का 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों ब्याज में अंतर और गुने समय, ठीक है, मतलब R1 तथा R2 का अंतर गुने समय। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका है कि एक राशि 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज पर दिया गया है, यदि वह 5.5% की दर 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में मिलता। तो वह राशि आपको बताना है। तो मैंने बताया कि जितना ज़्यादा या अधिक होगा वो मल्टीपल का 100, नीचे क्या था कि रेट माइनस का कितना, दोनों रेटों में अंतर, तो दोनों रेट में अंतर गुने टाइम, तो कितना 1800 गुने 100, और यहाँ पे कितना जाएगा 5.5 में से 4 जाएगा तो 1.5 गुने 3। यदि आप काटोगे तो कितने में कट जाएगा 600 में, यहाँ से 1 0 और 15 चौका 60 हो जाएगा। मतलब आपको ओवरऑल कितना रुपया था, हमारा जो प्रिंसिपल था मूलधन था वो 40,000 रुपया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि कह रहा है कोई राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया है, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपये कम प्राप्त होती है। तो जितना कम या ज़्यादा हो वो मल्टीपल 100 अपॉन में इन दोनों रेटों में अंतर और मल्टीपल टाइम। तो सारे 4.6 में से 3.2 गया तो कितना आएगा 1.4 मल्टीपल 2, और यहाँ से ये चला गया तो 0, 14 14 156, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 7,000 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कोई धनराशि 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, यदि वो 2.25% अधिक होता तो 450 रुपये अधिक मिलता है। तो वह राशि क्या है, तो आप खुद सोचो
कि इतना अधिक होता है, तो पहले तो 2.25 था ही ना, तो 2.25 था ही, तो और 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 में से इन दोनों का अंतर करेंगे तो 2.5 आएगा, मल्टीपल टाइम आ जाएगा। और आपको अधिक या कम मल्टीपल का क्या होने वाला 100 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 8,000 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है हमारे, इस क्वेश्चन को देखिए आप और सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया और यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे कितना मिलता, 232.50 रुपया कम प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात करना है, तो जो आपको कम या ज़्यादा होगा वो मल्टीपल का 100 अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया 3.1% कम, तो जो था उससे कम ना, तो दोनों में तो डिफरेंस तो वही होगा ना। तो 3.1 मल्टीपल का 3, यदि आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, कैंसिल करके इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2500 आंसर आने वाला है। अगला जो हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक को हम देखने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि ये ट्रिक आपका आज तक ना तो आपने पढ़ा होगा और ना पढ़ने वाले हैं, तो आप कॉपी पेन लेके इसको ज़रूर नोट कर लें। कि कह रहा है यदि कोई धन साधारण ब्याज पर T1 वर्षों में A1 हो जाती है और तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है तो मूलधन में आपको निकालना है। तो मूलधन बराबर सीधा पहला मिश्र धन माइनस का दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे समय का अंतर अगुने पहले वर्ष। बात समझ में आया। देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। ये जो है, ये जो राशि है, ये हमारा दोनों का दोनों अमाउंट है। तो पहले मैंने क्या बोला कि पहला अमाउंट क्या करना है, पहला अमाउंट, तो पहला अमाउंट कितना था, सॉरी पहला अमाउंट था 500 माइनस का दोनों अमाउंट में अंतर कितने का था 200 का। उसके बाद दोनों टाइम में अंतर कितना था, 5 में से 3 गया 2 और मल्टीपल क्या कर देना है पहला टाइम, बस ख़त्म। 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 500 माइनस का 300 बराबर कितना 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपया और 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते, तो वह धन ज्ञात करना आपको। अगेन क्या करना है, पहला मूलधन माइनस का दोनों का मिश्र धन माइनस का दोनों का अंतर बटे समय का अंतर और गुने पहला समय। तो 900 इन 300 बटे 2 गुने 2 से 2 चला गया, 9 में से 3 हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको। जैसे कि यहाँ पे है कि एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपये और 5.5 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, पहला मिश्र धन माइनस का दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे समय का अंतर गुने पहला टाइम। तो यहाँ से आपका क्या आ जाने वाला है, आपका आ जाएगा 350 रुपया। जब ये 350 रुपया आपका क्या हो गया, पहला मूलधन हो गया, तो मिश्रधन क्या करेंगे 650 में से 350 जाएगा तो 250 और दर बराबर हमें पता है कि कितना, ब्याज गुने 100 गुने समय बट्टे कितना 350 गुने 5 कट जाएगा, तो कितना आने वाला है 28.4/7% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमने देखा कि यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको ट्रिक से मैंने सॉल्व कराने की कोशिश किया। और आपका जो अगला वीडियो होने वाला है इसी चैप्टर से होगा, जो आपका रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चंस है, और कुछ पहले और कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं उसको अगले वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए और अपना, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका आने वाले जो वीडियो है मिस ना हो। चलिए, अब जो हमारा पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट है। हम देखने वाले हैं आज कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग से वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको सारा प्लेस वैल्यू याद रखना है। प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसको चिपका दें और वहाँ उससे याद रखें आपको। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी का 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9,
सॉरी J10, उसके बाद K11, L12, M13 एंड 14, ओ क्या हो जाएगा 15, P कितना हो जाएगा 16, Q कितना हो जाएगा 17, R हो जाएगा कितना 18, S कितना 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26 इनका प्लेस वैल्यू है जो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद रखा जाए। तो मेरे पास जो आज ट्रिक्स है वो है सफ़ाया लॉडक्स। क्या रखना है, 4 बार बोलना है सफ़ाया लॉडक्स, सफ़ाया लॉडक्स, सफ़ाया लॉडक्स। अब आपको इसमें 3 का मल्टीपल देखना है। सी कितने स्थान पे है, 3 के स्थान पे। 3 का देखना है, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x का जो प्लेस वैल्यू है 24 है, तो x से बाद में क्या होता है y, तो y का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। x से पहले क्या होता है w, तो w 24 से पहले क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से आपको v का प्लेस वैल्यू कितना है भाई 21 है, तो u के बाद क्या होता है v, तो v का कितना हो जाएगा 22 है। उससे पहले u से पहले क्या होता है t, तो u का 21 है तो इसका 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप ये इसको ज़रूर याद रख लें। आप एक और ट्रिक है जो थी उनसे याद रखना चाहते हो 5 का मल्टीपल में, तो 5 के गैप हो जाते हैं जिनके कारण आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि ये ट्रिक आप याद रखना। 5 बार 3-4 बार बोल दो सफ़ाया लॉडक्स, सफ़ाया लॉडक्स, और 3 का मल्टीपल पढ़ देना है। ठीक है, सफ़ाया लॉडक्स EFILORUX, सफ़ाया लॉडक्स। तो ये 3 के मल्टीपल में मैं चाहूँगा कि आपका प्लेस वैल्यू याद हो गया। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं मतलब आपके बाएं से 7वां जो अक्षर है कौन सा है, बायां आपका ये हुआ, तो बाएं से 7वां अक्षर आपको ढूंढना है। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होने वाला है, तो यदि आपने याद किया होगा तो सफ़ाई CFI। तो देखो 3 3 6, तो 7वां F के बाद क्या होता है हमारा G हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो बाएं से 20वां, तो आपको बताओ कि सफ़ाया लॉडक्स में यदि आप जाने वाले हो तो आप कितना जाओगे। देखो 3 3 6, तो 6 या 18 हो गया, तो 18 पे तो R है। उसके बाद 19 पे कौन हो जाएगा S हो जाएगा, और 20 पे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, T होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन बन रहा है। तो बाएं से 14वां, तो आपको याद रखना है सफ़ाया लॉडक्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन, आपका आ जाएगा LO। तो O तो 15 हो गया, 15 से पहले कौन सा बाबू 14 स्थान पे, तो O से पहले होता है N। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा N हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब जो हम कोडिंग डिकोडिंग में देखने वाले हैं वो अपोजिट लेटर कौन कौन से, कौन सा किसके अपोजिट है। और बहुत सारे पेपर में ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे AZ का अपोजिट है, DW का अपोजिट है, BY का है, CX का है, DW EV FU GT HS IR JQ KP और LO MN और NM, ये सारे एक दूसरे के क्या है भाई विपरीत है, अपोजिट है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी और हिंट कर दूं कि जो हमेशा दो विपरीत अक्षरों का जो योग होगा, हमेशा दो विपरीत लेटर जो है उनका जो योग होगा वो 27 होगा। जैसे A का अपोजिट क्या है Z है, तो A का प्लेस वैल्यू 1 और Z का प्लेस वैल्यू 26, इन दोनों को ऐड करने वाले तो कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे B और Y का आपने करा तो B का प्लेस वैल्यू 2 और इसका 25, 2 27। ये याद रखना है कि हमेशा दो अपोजिट वैल्यू का योग कितना होने वाला है 27 होने वाली है। ठीक है। अच्छा, आपको शायद ये जो तरीका है ये आप याद रख पाएँ तो रख लें, लेकिन मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको याद रख पाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P का विपरीत अक्षर कौन सा होने वाला है। तो P का प्लेस वैल्यू कितना, यदि आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा है तो 16, और उसके बाद हमें जाना कितना है 11 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 11 में कौन हो जाएगा, अभी आप याद करो सफ़ाया लॉडक्स। तो L 12, तो इससे पहले कौन होने वाला भाई K होने वाला है। बात समझ में आया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देख लो आप कि अंग्रेजी वर्णमाला में यस का
विपरीत क्या है, तो यस यस कितना हो गया 19 हो गया, और 19 और इनका सम कितना बोला था मैंने 27 होना चाहिए, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो आपको याद करना है सफ़ाई। तो आई से पहले कौन आने वाला एच, तो एच इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज होंगे, तो अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारा ट्रिक है जो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, जो अपोजिट नंबर का याद रखना है। बार बार इसको यूज़ कर, बस दिमाग में रख लो। जैसे हमें पढ़ना है उफ उफ उफ, यू मतलब ऊ, फ मतलब एफ मतलब फ, तो यू का उल्टा क्या हो गया एफ, यू का उल्टा एफ, यू का उल्टा एफ, उफ याद रखना है उफ। बाय, आप लोग सब बाय बाय कहते हैं, तो आपको याद रखना है बी वाई ई नहीं बी आई ई, बी वाई ई नहीं बी वाई, बी वाई बाय, बी वाई बाय। तो बी किसका उल्टा वाई का उल्टा, बी किसका उल्टा वाई का उल्टा। आपने लव जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा भाई, लव लव एल ओ वी ई, तो यल और ओ एक दूसरे का अपोजिट, और वी और ई क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। बातें समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो इससे, क्या मतलब आपने निकला, रीजनिंग भी आपको पढ़ा रहा है कि जो लव है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के चाहने या नहीं चाहने से नहीं हो सकता, दोनों आदमी को उसमें मनमानी होनी चाहिए। बातें समझ में आ रहा है। हाँ सॉरी, वो मजाक का एक हिस्सा था, बट आप सीरियस में लेना। तो देखिए यहाँ पे लव, लव में एल क्या हो गया ओ का, और ओ किसका एल का। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से वी में वी का उल्टा ई, और वी का मतलब ई का उल्टा वी। बातें समझ में आ रहा है। उसी तरह से हमारा अगला जो है उसको याद रखना है शर्ट, SHIRT होता है ना, SHIRT। तो शर्ट जो आप पहनते हैं तो एस उल्टा है एच का, या आप स्कूल लिख लेना, हाई स्कूल याद रखना, जो भी आपको याद रखना। लेकिन मैं चाहूँगा कि शर्ट याद रखना, बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं लेकिन आपको याद रखना है मेनली, तो आपको जो अच्छा लगे। मैं चाहूँगा SHIRT शर्ट, लेकिन आप हाई स्कूल आपने पढ़ा होगा हनी सिंह, कुछ भी आप याद रखो, हनी और सिंह। HS हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, HS हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। IR इंटरनेशनल रिलेशन याद रखना, नहीं तो आपको ऐसे सिंपल याद रख लो SHIRT शर्ट, तो एस किसका उल्टा शर्ट में SH का उल्टा IR का उल्टा। आपने GT रोड का तो नाम जरूर सुना होगा, तो GT का उल्टा और TG का उल्टा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपने AZ तो आपको याद रखना होगा, आप तो आपको पता ही है AZ क्योंकि इन दोनों का सम ये इजी है, ये आप कर लोगे। हाँ, अब आपने एक मूवी आई थी PK, तो P और K में देखा था, जो PK था वो हमेशा हर काम को उल्टा करता था, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। P और K एक दूसरे का क्या है भाई अपोजिट है। मैंने जैसे M और N, M13 तो N 14, तो इन दोनों का भी आपको याद रखना है MN एक दूसरे का क्या है विपरीत है। उसी तरह से अगला देखते हैं JQ, J और Q। आपने कभी कार्ड खेला है, पत्ता खेला है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है आपका क्या बेगम, और एक होता है कौन सा है गुलाम। तो बेगम और गुलाम एक दूसरे का क्या है, J और Q क्या है भाई एक दूसरे का विपरीत है। J और Q क्या है एक दूसरे का विपरीत है। मतलब क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी क्या है एक दूसरे का उल्टा। J और Q क्या हुआ एक दूसरे का अपोजिट। अब देखते हैं CX भी क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, CX एक दूसरे का। और DW दोनों का साउंड सेम आ रहा है, DW, तो DW एक दूसरे का क्या हुआ अपोजिट हुआ। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। अभी आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी का विपरीत क्या है। तो हमने देखा था बी को हमने कहा बाय कहा, क्या कहा बाय कहा, तो BY, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई वाई हो जाएगी। बात समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमने एफ का विपरीत क्या कहेंगे। एफ का विपरीत यफ उफ, क्या आ रहा था साउंड उफ, तो एफ का उल्टा क्या हुआ एफ का उल्टा यू हुआ। बात समझ में आ रहा है। कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एक सेकेंड। अब यदि आपको बोल दिया जाए कि एच का उल्टा कौन सा है, तो एच का उल्टा कौन सा भाई एस है, हनी सिंह क्या याद रखना है हनी सिंह। डी का उल्टा क्या है, तो DW क्या है DW। बातें समझ में आ रही है। डी का उल्टा, जी का उल्टा बोलेगा तो GT रोड याद रखना है GT रोड। एम का उल्टा बोलेगा तो MN मैंने। उसी तरह से आपको बोलेगा वी का उल्टा क्या है, तो वी का उल्टा याद रखना है LOVE, लोभ नहीं लव।
तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी। ओके, तो मैं चाहूँगा कि ये सारे के सारे आप एक बार ज़रूर लगा लिए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी सांकेतिक इससे पहले अभी हमारा एक क्वेश्चन बच गया है। तो ये आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBZO लिखा जाता है तो मेकर को क्या लिखा जाएगा। आप सिंपली आप देखने की कोशिश करें तो आपको क्या दिख रहा होगा, BRAIN को क्या लिखा उन्होंने, CSBZO। देख लो सब में एक का गैप है, एक ऐसे जे एक का बातें समझ में आ रहा है। तो इसमें भी एक का गैप करना पड़ेगा हमें। तो M में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, A में एक जोड़ेंगे B आएगा, K में एक जोड़ेंगे L आएगा, E में F, R में S। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे कि यदि MENTAL मेंटल को आपको NFOUBM लिखा जाए तो एबिलिटी को क्या लिखेंगे। आप ये भी देख लो, यहाँ पे एक का बढ़ोतरी है, एक का बढ़ोतरी है। तो यहाँ भी A का B का C, I का J, L का M, I का J, T का U, Y का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रहा है, आप इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भैया किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को हम SULTRE लिखे हैं। क्या लिखे हैं, SULTRE। तो आपको बताना है कि IGHTBR को क्या लिखेंगे। इसमें आप देखोगे तो ऑर्डर इसका चेंज कर दिया है, कुछ नहीं किया है। SULT पहले आप उन्हें ये देखो RESULT, तो SULT को पहले लिख दिया, देख लो SULT को पहले लिख दिया और RE को बाद में लिख दिया। बातें समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आप देखो IGHTBR को क्या करेंगे, HTBR को पहले लिख देंगे, HTBR को क्या करेंगे BRIGHT को क्या करेंगे, HTBR नहीं। लास्ट के कितने वर्ड लिए थे उन्होंने, RESULT, तो SULT लिया था उन्होंने, मतलब यहाँ पे हमें करना हैगा HTBR। तो HTBR हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जैसे देखो यहाँ पे टेबल को आपने क्या लिखा VCDNG, उसी तरह से EJKCKT को क्या लिखने वाले हैं हम, तो T से 2 बढ़ा तो TUV, A से 2 बढ़ाया, B से 2 बढ़ाया तो 2 का गैप है, E से 2 बढ़ाएंगे F, और E तो 5 है, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 का अच्छा कम करेंगे, तो कम करेंगे तो भाई क्या आ जाने वाला है हमारा, ठीक है। तो आपका E से पहले आ जाएगा C, ठीक है। उसके बाद J से पहले क्या आने वाला है, HIJ, H आ जाएगा। C से पहले आ जाएगा ACHA, ये गया ऑप्शन, ये भी ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद आपका K से पहले आ जाएगा IJK, I आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका B हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मैच को आप NCWGM और बॉक्स को आप CQA लिखते हैं तो OQWIGUVS कौन से शब्द का लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने आज बहुत कुछ, आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और यदि आपने इस वीडियो के साथ एंजॉय किया तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारा मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।